सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा में निरंतर आप सारे लोग बढ़े रहे होंगे। मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी विश्वासी से पूछा जाए आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हो, तो अक्सर यही बताएगा हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? अगर हम लोग पूछेंगे किसी विश्वासी तो बोलेगा अक्सर कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हाँ, हम तब जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम लोग क्या करते हैं कि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि जब मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था और बाइबल ट्रेनिंग के बाद जब मैं अपने घर को आया तो घर को आने के बाद क्या हुआ कि मैं उस समय बहुत प्रार्थनाएं करता था और हमेशा बाइबल पढ़ा करता था। और जब मैं ऐसा किया करता था तो परमेश्वर भी हमसे हमेशा बातचीत करता रहता था और मुझे लगता था यही कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे अच्छी तरह से चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा हूँ। लेकिन तब क्या हुआ कि एक दिन जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, रात दिन के करीब 3 या 4 बजे थे और उस समय मैं लेटा हुआ था और मैं नींद में भी था और तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की। हम जब सो रहे तब परमेश्वर ने हमसे क्या बातें की और मेरे मुख से यही निकलता था कि पहला यूहन्ना 2:3 पहला यूहन्ना 2:3 मैं लेटा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मुख से कैसे शब्द निकल रहा है और मेरे मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, पहला यूहन्ना 2:3 पहला यूहन्ना 2:3। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं नींद से जागा और तब भी जब मैं नींद से जागा तब भी मेरे मुख से ये निकल रहा था, पहला यूहन्ना 2:3 पहला यूहन्ना 2:3। उसके बाद मैं उठा और उठने के बाद मैंने तुरंत बाइबल लिया। मैंने तुरंत बाइबल लिया और बाइबल उठाया और बाइबल उठाने के बाद क्या हुआ, मैंने पहला यूहन्ना और उसके 2 अध्याय और उसके 3 पद को खोला तो परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की थी और यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने मुझसे क्या बातचीत की थी कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसे क्या है जान गए। यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, भले ही हम लोग चर्च हमेशा जा रहे हैं, भले ही हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा कि हम लोग उसे नहीं अभी तक जाने। भले हम लोग अगर किसी विश्वासी से पूछा जाए जो प्रभु विश्वास करता हो, अक्सर यही बात बोलेगा का हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ। अगर उससे पूछा जाए कि कितना प्यार करता हो प्रभु यीशु मसीह, कितना विश्वास करते हो, तो वो अक्सर यही बताएगा मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, हम लोग इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? जैसा कि परमेश्वर को जब मैं परमेश्वर से क्या करता था, बहुत प्रार्थना करता था, बाइबल को पढ़ता था, शायद उस समय परमेश्वर के शायद बातों को न मानता रहा हूँगा, भले ही प्रार्थना करता रहा हूँ लेकिन परमेश्वर की शायद बातों को न मानता रहा हूँ, उसमें कोई या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चला, तभी परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। पहला यूहन्ना 2:3 यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। मेरे प्रियो, यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं उस समय जानते हैं। क्या होता है? तब हम लोग परमेश्वर को जानते हैं। यदि हम लोगों को परमेश्वर को जानना है तो क्या, यदि हम लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि हम लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि वो कैसा है और उसका जीवन कैसा है, तो उसकी आज्ञाओं को हम लोग क्या करें, मान के देखें। जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जान गए। अन्यथा हम लोग चर्च जाएं, प्रार्थनाएं करें, बाइबल पढ़ें, दशमांश दें या कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग अभी तक परमेश्वर की को नहीं जान पाए हैं। मेरे प्रियो, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सारे लोग को बहुत सारी आशीष दे और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर के महिमा बढ़ते हुए चले जाओ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सभी को जय मसीह।